नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्लोरियस क्लासेज सीकर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहला जो बिंदु है हमारा, उसी से हम शुरुआत करते हैं। और हमारा सबसे पहला जो बिंदु आज का बिंदु है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान के सामान्य परिचय, राजस्थान का इंट्रोडक्शन, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है और राजस्थान ज्योग्राफी की शुरुआत हमारे इसी बिंदु से होती है। इस बिंदु से चाहे अपने छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी एग्जाम हो, 1 या 2 प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। और इसी बिंदु के ऊपर अपन देखें, यानी यह जो राजस्थान का जो परिचय है, पहला बिंदु है, इसका अध्ययन अगर हमने अच्छे से किया है तो आगे वाले बिंदुओं को समझने में भी हमारे काफी आसानी रहती है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे जो राजस्थान का परिचय का बिंदु है। तो इस परिचय के बिंदु की हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि राजस्थान के इस परिचय में कौन कौन से बिंदुओं का हम अध्ययन आज की क्लास में करेंगे। तो राजस्थान के परिचय में हमारा देखो, सबसे पहला जो अध्ययन का बिंदु होगा वो होगा राजस्थान के नामकरण का। राजस्थान के नामकरण के बारे में हम देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से नाम प्रचलित हैं और ये नाम कहाँ से निकल के आए, यानी इन नामों को देने वाला कौन था। तो नामकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम राजस्थान को राजस्थान भी कहते हैं, राजपूताना भी कहते हैं। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान वाले भूभाग का मरुकांतर नाम भी रहा है। तो इन नामों के पीछे जो कहानी है उनकी हम चर्चा करते हैं। ये नाम देने वाले कौन थे, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। नामकरण के बाद में हमारा दूसरा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति जो है वो ग्लोब के ऊपर कहाँ है, कहाँ पर है। इसके अलावा अपन देखें तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। तो ये हमारा बिंदु रहेगा स्थिति का। उसके बाद में हमारा तीसरा जो बिंदु रहेगा वो राजस्थान के विस्तार का रहेगा। राजस्थान के विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि राजस्थान का टोटल एरिया कितना है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना है। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो ये सारे अध्ययन के बिंदु हमारे राजस्थान के विस्तार में रहेंगे। उसके बाद में हम इसी परिचय वाले बिंदु के तहत हम ये चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान की सीमावर्ती स्थिति है उसके बारे में अध्ययन, यानी राजस्थान की सीमाएं कौन कौन से प्रकार की बनती हैं और कौन कौन से अपने राज्यों और कौन कौन से देश के साथ लगती है, तो वो सीमाओं का ज्ञान। इसी के साथ हम देख लेंगे राजस्थान के जिलों का अध्ययन, राजस्थान में कितने जिले हैं, जिलों को मैप में भरना। ये सारी जो जानकारी है आज हम इसी में चलेंगे, जिसमें जिलों से संबंधित जो विभिन्न प्रश्न बनते हैं, सीमावर्ती स्थिति से संबंधित प्रश्न बनने हैं, उन सभी का अध्ययन जो है ना हमारे को इस बिंदु में करना है। तो आज के हमारे अध्ययन के ये निम्न बिंदु रहेंगे, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का नामकरण, स्थिति जिसमें ग्लोबीय स्थिति, वो भारत के संदर्भ में स्थिति, विस्तार जिसमें हमारे क्षेत्रफल के बारे में नॉलेज, सीमाओं का ज्ञान तथा राजस्थान के जिलों का ज्ञान। तो आइए हम चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा बिंदु आज का राजस्थान का नामकरण का है। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, जो राजस्थान का नामकरण है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो नामकरण की चर्चा करते हैं। तो देखो, राजस्थान को वर्तमान में विभिन्न नामों से जाना जाता है और कौन कौन से नाम राजस्थान के प्रचलित हैं। जैसे हम बात करते हैं, राजस्थान को ब्रह्मवर्त भी कहते हैं, राजस्थान को मरुकांतर नाम भी कहते हैं, यानी राजस्थान वाले भूभाग का मरुकांतर नाम भी प्रचलित रहा है।
इसके अलावा हम बात करते हैं तो राजस्थान नाम से भी प्रचलित है, यानी राजस्थान नाम ये कहाँ से आया। इसके अलावा अपन देखें तो राजपुताना, यानी ये सारे नाम राजस्थान के प्रचलित हैं। तो इन्हीं नामों पे अपन जिक्र करते हैं। तो देखो, सबसे पहली हम बात करते हैं, राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त भी रहा है। तो ये ब्रह्मवर्त नाम कहाँ से आया, तो इसी की हम चर्चा करें। तो देखो, वैदिक काल में वेदों की रचना की गई, और इसमें जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है उसका नाम क्या है, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अंतर्गत राजस्थान वाले जो भूभाग है उसका नाम ब्रह्मवर्त मिलता है। तो किस नाम का उल्लेख मिलता है बताओ ऋग्वेद के अंतर्गत, तो ब्रह्मवर्त नाम का उल्लेख मिलता है। तो याद रखेंगे, सबसे पहला बिंदु हमने देखा कि वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में राजस्थान के कौन से नाम का उल्लेख मिलता है, तो ब्रह्मवर्त नाम का उल्लेख मिलता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी हम बात करते हैं कि राजस्थान का नाम, राजस्थान जो है वो और कहां से हमें उल्लेखित मिलता है। तो दूसरा बिंदु देखो, राजस्थान नाम का सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख है, वो बसंतगढ़ शिलालेख, और बसंतगढ़ शिलालेख हमारा कहां पर मिला है, सिरोही में। ये हमारा सिरोही जिला है। यहां से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, और उस शिलालेख का नाम क्या है, बसंतगढ़ शिलालेख। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और किस शब्द का उल्लेख मिलता है, ये शब्द जो है, इस शब्द का उल्लेख मिलता है। तो सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में किस शब्द का उल्लेख मिलता है, शब्द है राजस्थान्यादित्य। और ये जो राजस्थान्यादित्य है, इस राजस्थान्यादित्य शब्द में कौन से शब्द का उल्लेख मिल रहा है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिल रहा है। तो सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख है राजस्थान शब्द का, वो सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थान्यादित्य। इसी शब्द में राजस्थान शब्द छुपा हुआ है। और ये शिलालेख विक्रमी संमत 682 का है। कब का है, विक्रमी संमत 682 का है। तो इस टाइम का ये शिलालेख है। अगर हम ईसवी सन की बात करते हैं, तो दोस्तों ईसवी सन जो है वो विक्रमी संमत जो है, ईसवी सन की हम बात करते हैं, यानी विक्रमी संमत ईसवी सन से पहले पैदा हुए, यानी ईसवी सन चली थी तो उससे 57 ईसा पूर्व से चली हुई है। तो विक्रमी संमत 682 है, तो आप ईसवी सन की बात करोगे तो इससे आप माइनस क्या कर दोगे, 57, यानी ईसवी सन विक्रमी संमत के बाद चली है, तो इससे लेट चल रही है ना। तो हम इसको इससे घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 625 ईस्वी। तो ईसवी सन की बात करें तो ये 625 ईस्वी का है, और विक्रमी संमत की बात करते हैं तो ये 682 ईस्वी का शिलालेख है। कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख, जो कहां से प्राप्त हुआ है, सिरोही से। और इसी शिलालेख में राजस्थान्यादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। और इसी शब्द में कौन सा शब्द छुपा हुआ है, राजस्थान शब्द छुपा हुआ है। तो सबसे प्राचीनतम उल्लेख राजस्थान शब्द का किस में मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिलता है। उसके बाद हमने दो शब्दों के बारे में पढ़ा। ऋग्वेद में, यानी वैदिक काल में रचित ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ब्रह्मवर्त का। सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान्यादित्य शब्द का, जिसमें राजस्थान शब्द छुपा हुआ है। दो नामकरण हमने देखे। इसके बाद में वाल्मीकि महान ऋषि हुए हैं, नाम क्या है, वाल्मीकि। वाल्मीकि के द्वारा किसकी रचना की गई है, रामायण की। तो वाल्मीकि के द्वारा किसकी रचना की गई है, रामायण की। और इसी रामायण महाकाव्य में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है, मरुकांतर शब्द का उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है, मरुकांतर शब्द का उल्लेख मिलता है। तो वाल्मीकि कृत या वाल्मीकि रचित
रामायण महाकाव्य में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? मरुकांतर शब्द का उल्लेख मिलता है। तो 3 शब्दों का हमने जिक्र किया, जिसमें ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में मिलता है, राजस्थान या द्वितीय शब्द जिसमें राजस्थान शब्द छुपा हुआ है, ये सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख जो है उससे हमें मिलता है, और सबसे प्राचीनतम उल्लेख ये बसंतगढ़ शिलालेख वाला ही है। उसके बाद में देखो, इसके अलावा मुहणोत नैणसी प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। मुहणोत नैणसी जिनकी द्वारा लिखी गई ख्यात, तो मुहणोत नैणसी की ख्यात और राजरूपक ग्रंथ, इन शब्दों में भी राजस्थान वाले भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो किस शब्द का उल्लेख मिलता है? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो मुहणोत नैणसी की ख्यात और राजरूपक जो अपने ग्रंथ है उनमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इन ग्रंथों में भी मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जॉर्ज थॉमस प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, अंग्रेज हैं। तो प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार, और नाम क्या है प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार का? जॉर्ज थॉमस। ये जो जॉर्ज थॉमस हैं दोस्तों, कि आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस, इनकी हम बात करें तो इन्होंने राजस्थान वाले भूभाग के लिए सन 1800 ईस्वी में किस शब्द का उल्लेख किया? राजपुताना शब्द का उल्लेख किया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द जो है उसका उल्लेख किसने किया है? तो जॉर्ज थॉमस ने किया है। ये आप ध्यान में रखेंगे, राजपुताना शब्द का उल्लेख जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया है, और ये कब किया गया है? सन 1800 ईस्वी में किया गया है। तो राजस्थान वाले भूभाग के लिए, राजस्थान वाले भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का उल्लेख किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया? सन 1800 ईस्वी में। तो आप जॉर्ज थॉमस का नाम याद रखोगे, सन भी याद रखोगे, और कौन सा शब्द काम में लिया इन्होंने राजस्थान वाले भूभाग के लिए? राजपुताना शब्द काम में लिया। और हम वैसे भी पढ़ते हैं कि 6ठी शताब्दी के लगभग, यानी 6ठी शताब्दी के लगभग राजस्थान वाले भूभाग में एक बहादुर जाति का उदय हुआ, और उसने लंबे समय तक राज किया। और वो जो जाति थी वो कौन सी जाति थी? राजपूत जाति। तो राजपूत जाति के साम्राज्य के कारण इस भूभाग को राजपुताना शब्द भी काम में लेते हैं। और सबसे पहले राजपुताना शब्द किसने काम में लिया? जॉर्ज थॉमस ने काम में लिया। तो जहां बड़ी मात्रा में एक बहादुर जाति जिसका नाम क्या है? राजपूत जाति। तो राजपूत जाति का साम्राज्य है, और उस भूभाग पर जहां पर राजपूत जाति का साम्राज्य है उसके लिए जॉर्ज थॉमस ने कौन सा शब्द काम में लिया? राजपुताना शब्द काम में लिया। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द तो काम में लिया, लेकिन इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो देखो, अंग्रेज इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है? विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है? विलियम फ्रैंकलिन। ये जो विलियम फ्रैंकलिन है, इन्होंने 1805 में एक बुक निकाली, और बुक का नाम क्या था? मिलिट्री मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी ये बुक मिस्टर जॉर्ज थॉमस के ऊपर लिखी गई है। तो इस बुक के लेखक कौन थे? ये जो बुक है इसके लेखक कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन की बुक कौन सी? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस किताब में इन्होंने बताया कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान वाले भूभाग के लिए कौन सा शब्द काम में लिया है? राजपुताना शब्द काम में लिया है। तो मैंने कहा कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान वाले भूभाग के लिए राजपुताना शब्द काम में लिया, तो उस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? विलियम फ्रैंकलिन की जो बुक है 1805 में आई, बुक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक से हमें यह बात की जानकारी मिलती है
कि राजस्थान वाले भूभाग के लिए मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले कौन सा शब्द काम में लिया? राजपूताना शब्द काम में लिया। यानी जॉर्ज थॉमस ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान वाले भूभाग के लिए राजपूताना शब्द काम में लिया। इस बात की हमें जानकारी कौन दे रहे हैं? विलियम फ्रैंकलिन दे रहे हैं अपनी कौन सी बुक में? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा हमारे राजस्थान वाले भूभाग के लिए कौन से नाम प्रचलित हैं। तो देखो नेक्स्ट हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का नाम आपने सुना होगा। कर्नल जेम्स टोड जो है इनको कई नामों से जानते हैं। इनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाला बाबा। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के पिता। तो ये सारे नाम जो है ना वो इन्हीं कर्नल जेम्स टोड के। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने घोड़े पर घूम घूम के और राजस्थान के प्राचीन समय के इतिहास को संग्रहित किया और फिर उन्हें एक जगह सिस्टेमेटिक ढंग से व्यवस्थित करके और फिर राजस्थान का इतिहास लिखा। इसीलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। इन्होंने सिस्टेमेटिक तरीके से राजस्थान का इतिहास लिखा और घोड़े पर घूम घूम करके और अपने समय से पहले लिखा हुआ इतिहास एकत्रित किया। इसी वजह से इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड जिन्हें राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो 1818 से 21 के बीच राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंट। और ये कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। जब ये 1818 से 21 के बीच राजस्थान में मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट रहे, इसी दौरान इन्होंने राजस्थान का इतिहास जो अपने समय से पहले लिखा गया था उसको एकत्रित किया और सिस्टेमेटिक ढंग से लिखा और इसी कारण इन्हें राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं। तो ये 1818 से 1821 के बीच राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट रहे। उसके बाद ये इंग्लैंड लौट गए और इंग्लैंड लौटने के बाद इन्होंने 1829 में, इंग्लैंड लौटने के बाद 1829 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई और इस पुस्तक का नाम क्या है? एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो 1829 में ये किताब आई। किताब का नाम क्या है? एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो बुक है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और इसी किताब में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का उल्लेख किया। तो इस किताब में राजस्थान वाले भूभाग के लिए कितने शब्दों का उल्लेख किया टोड ने? 3 शब्दों का उल्लेख। अब ये 3 शब्द कौन से? पहला रायथान, दूसरा राजस्थान और तीसरा रजवाड़ा। तो इस बुक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए कितने शब्दों का उल्लेख किया? 3 शब्दों का। रायथान, राजस्थान और तीसरा कौन सा आ गया अपने? रजवाड़ा। तो ये 3 शब्द किसके द्वारा काम में लिए गए? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके लिए? राजस्थान वाले भूभाग के लिए। और अपनी कौन सी बुक में? 1829 में प्रकाशित एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब में इन तीनों शब्दों का उल्लेख मिलता है जिनका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। यानी पहली बार राजस्थान के लिए कौन सा शब्द काम में लिया? राजस्थान। तो ध्यान रखें रायथान शब्द या राजस्थान शब्द कई बार पूछे जाते हैं। इनका प्रथम बार उल्लेख विदेशी इतिहासकार किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यूज किया गया। कौन सा शब्द? राजस्थान शब्द।
हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको विवरण बताया, जैसे बसंतगढ़ शिलालेख में भी इस शब्द का उल्लेख मिलता है। तो टोड वाला प्रश्न, यानी कर्नल जेम्स टोड का और जॉर्ज थॉमस का, ये दोनों बिंदु काफी बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। इस कर्नल जेम्स टोड की बुक का नाम भी ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है बुक का? एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इसी किताब का देखो दूसरा नाम भी है। ये जो किताब है इसको और नाम से भी जानते हैं, और इसका जो अन्य नाम है उसकी अपन बात करें तो देखो, इस किताब का जो दूसरा नाम है उसकी हम बात करें तो वो है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इस कर्नल जेम्स टोड की बुक का दूसरा नाम है। तो एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये कर्नल जेम्स टोड की इसी बुक का दूसरा नाम है। तो कितने नामों से जानते हैं इस बुक को? दो नामों से, एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरा कौन सा है? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कितने नाम हो गए? दो नाम। अब देखो हम इस किताब की बात करते हैं, तो हमने इतना नाम पढ़े। अब देखो इसी किताब की हम बात करते हैं, तो ये जो बुक है जो कर्नल जेम्स टोड की है, इस बुक का हिंदी में अनुवाद, हिंदी अनुवाद गौरी शंकर, ये राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं। नाम क्या है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, जिन्हें हम शॉर्ट में बोल सकते हैं GH ओझा। तो ये जो बुक है इसका जो हिंदी अनुवाद है, इस किताब का हिंदी जो अनुवाद है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। और किस नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया गया? प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, इस नाम से इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा कर्नल जेम्स टोड की इस बुक का प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण नाम से क्या किया गया है? हिंदी अनुवाद भी किया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे। और इसी किताब में टोड ने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का यूज किया है? राजस्थान शब्द का यूज किया है। इसके अलावा रायथान, रजवाड़ा, ये शब्द काम में लिए हैं। तो ये तो राजस्थान के नामकरण की बात हो रही है, और ये एक साथ बताते हैं। तो देखो हम रिकॉल करते हैं, वाल्मीकि ने राजस्थान वाले भूभाग के लिए रामायण में किस शब्द का यूज किया है? मरुकांतर। सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द काम में हुआ है? राजस्थान्यादित्य। और सबसे प्राचीनतम उल्लेख इसी शिलालेख से मिलता है। राजस्थान्यादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है, और इसी शब्द में कौन सा शब्द छुपा हुआ है? राजस्थान शब्द छुपा हुआ है। तो ये प्राचीनतम ज्ञात प्रमाण हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए कौन सा शब्द काम में लिया? राजपुताना। और इस बात की जानकारी विलियम फ्रैंकलिन की बुक्स में मिलती है, जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए कौन सा शब्द काम में लिया? रायथान, राजस्थान, और कौन से शब्द का उपयोग किया? रजवाड़ा शब्द का उपयोग किया, या रजवाड़ा शब्द यूज किया। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये ध्यान में रखेंगे, इन शब्दों का उपयोग किया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अब हम इसी की बात करते हैं। ये शब्द काम में लिए, उपयोग, ये तीनों जो शब्द हैं ये किसने काम में लिए हैं? ये कर्नल जेम्स टोड ने काम में लिए हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। और इसी बुक का जो कर्नल जेम्स टोड की है, नाम क्या बताया मैंने? एनालिसिस एंड
एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस शब्द का जीएच ओझा ने, जीएच ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने हिंदी अनुवाद किया, और हिंदी जो अनुवाद है ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के इतिहासकार हैं। कर्नल जेम्स टोड की बुक का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, और किस नाम से, प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट बात, अब हम आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का क्या लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। और इस संविधान लागू हुआ, इसके अंतर्गत राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द और मुख्यतः कौन सा शब्द स्वीकार किया गया, राजस्थान शब्द स्वीकार किया गया। यानी उस समय राजपूताना नाम से जाना जाता था, लेकिन विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के लिए कौन से शब्द को मान्यता प्रदान कर दी गई, राजस्थान शब्द को मान्यता प्रदान कर दी गई, और राजस्थान को ख श्रेणी के राज्य की श्रेणी में दर्जा दिया गया। और तो वर्तमान में राजस्थान का कौन सा नाम प्रचलित हो गया, तो राजस्थान का वर्तमान में राजस्थान नाम प्रचलित हो गया। यानी डॉक्यूमेंटली या संविधान के अंतर्गत राजस्थान के लिए कौन सा नाम स्वीकार कर लिया गया, राजस्थान शब्द नाम स्वीकार कर लिया गया, जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया नाम है। तो ध्यान में रखेंगे। और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में बताओ कब आया, 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में, 7वें चरण। यानी जब 7वां चरण पूरा हो गया तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। जबकि आपको पता ही है कि 30 मार्च 1949 को एकीकरण का कौन सा चरण, चौथा चरण। इस चरण में 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। हालांकि ये हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप डिटेल से पढ़ते हो। 4 बड़ी रियासतें शामिल, जिसमें जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ये सारी। और तभी से आपको पता है 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान का क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। तो हम नामकरण की बात कर रहे थे। तो वर्तमान में संविधान के अंतर्गत हमारे राजस्थान का कौन सा नाम स्वीकार्य हो गया, राजस्थान नाम स्वीकार्य हो गया, जो प्राचीन समय में किसने दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये तो बात हुई राजस्थान के नामकरण की। अब हम बात करते हैं, ये आपको राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है। अगर हम इस राजस्थान वाले भूभाग की बात करते हैं तो एरिया के हिसाब से, यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, तो उस समय राजस्थान की पिक्चर जो है ना वो ये थी, और यही हमारे सामने वर्तमान में मौजूद है। तो 1 नवंबर 1956 के बाद से राजस्थान की वर्तमान पिक्चर ये हमारे सामने है। ये आपका राजस्थान दिखाई दे रहा है इंडिया के मैप में। ये जो राजस्थान है ये वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो वो आपका कौन सा राज्य आएगा, राजस्थान। तो कौन सा राज्य आएगा, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो बात ये भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि वर्तमान में राजस्थान देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन बड़ा राज्य कब बना, तो देखो नवंबर 2000 में 3 नए राज्य बने। अब ये 3 नए राज्य कौन से बने, तो देखो 1 नवंबर 2000 को
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से टूट करके, यानी मध्य प्रदेश से अलग होकर, मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। और दूसरा, 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूट करके और नया राज्य बना, उसका नाम क्या था? उत्तराखंड। और तीसरा, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर या बिहार को तोड़कर नया राज्य बनाया गया, उसका नाम क्या था? झारखंड। तो ये 3 नए राज्य बने, और तीनों ही नए राज्यों की हम बात करते हैं तो तीनों ही कब बने हैं? सन 2000 में बने। अब इन तीनों पे हम गौर करें तो देखो, मैंने कहा वर्तमान में देश का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है क्षेत्रफल में, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया है राजस्थान का। अब राजस्थान देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कब बना? मैंने कहा राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। तो क्या 1956 से ही राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है? नहीं है ना, तब से नहीं है। तो कब बना? देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो है, मैंने कहा 3 स्टेट जो है ना वो नए बने हैं सन 2000 में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड, 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण किया गया। तो 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ को एक नए स्टेट का दर्जा दिया गया। उस तारीख से राजस्थान देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आ गया? प्रथम स्थान पर आ गया। तो हम 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है? सबसे बड़ा राज्य है, यानी प्रथम स्थान पर है। तो ये तारीख याद रखेंगे, किस तारीख से राजस्थान देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट बना। तो तारीख कौन सी हो जाएगी? 1 नवंबर 2000। कौन सी तारीख हो जाएगी? 1 नवंबर 2000, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से। तो ये तारीख आप याद रखोगे, 1 नवंबर 2000, जब एमपी से अलग होकर कौन बना? छत्तीसगढ़ बना। तो वर्तमान में राजस्थान का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। तो हम कौन से स्थान पर हैं? पहले स्थान पर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं, ये मैंने बता ही दिया, मध्य प्रदेश के विघटन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कौन सा राज्य है? यानी पहला राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल मैंने बता ही दिया। कितना क्षेत्रफल है इसका? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का टोटल एरिया है। अब देखो, अब हम बात करते हैं राजस्थान जो है, इसकी देश के संदर्भ में हम स्थिति की बात करते हैं कि राजस्थान देश में कहां पर है। तो देखो, राजस्थान जो है वो हमारे देश में यहां पर मौजूद है, यानी देश के कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है, जिसका हम आगे डिटेल से जिक्र करते हैं। तो ये हमारा राजस्थान है, जो देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, यानी कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। किसमें? क्षेत्रफल में। ये राजस्थान की बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो देखो भारत में है, और
महाद्वीपीय दृष्टि से भी हम देखते हैं इसकी स्थिति को, तो कहां पर है? तो देखो, अगर हम महाद्वीप की स्थिति की बात करते हैं तो भारत एशिया महाद्वीप के किधर की ओर है? दक्षिण में। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है कौन? भारत। और भारत के संदर्भ में हम राजस्थान की बात करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में स्थित है। और भारत के अंदर ही हमारा राजस्थान है। ये जो राजस्थान का नक्शा है, ये भारत में इसकी स्थिति कहां पर है, तो इसी पर हम जिक्र करते हैं। तो देखो, भारत के संदर्भ में स्थिति की बात करते हैं तो ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। और राजस्थान को देखो, अगर भारत के संदर्भ में हम स्थिति की बात करें तो कौन सी दिशा में हो गई बताओ? उत्तर पश्चिम में। तो भारत के संदर्भ में जो राजस्थान है वो कहां पर स्थित हो गया? उत्तर पश्चिम में स्थित हो गया, ये राजस्थान। और ये कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, इसी की हम बात कर रहे थे। तो भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो स्थिति में देखो कौन कौन से बिंदु आपको देखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत की हम कौन सी स्थिति की बात कर लेते हैं? ग्लोबीय स्थिति की। नामकरण के बाद हम स्थिति पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबीय स्थिति की। देखो, ग्लोब के ऊपर अगर हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति जो है, यानी ग्लोब पर किसी भी बिंदु की आप बात कर लो, स्थिति का जो निर्धारण है वो दो प्रकार की रेखाओं के आधार पर किया जाता है। और ये दो प्रकार की जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं? पहली आपकी आती है अक्षांश रेखाएं, तो हम उनमें बात कर लेंगे। राजस्थान की कौन सी स्थिति? अक्षांशीय स्थिति। तो पहली हम बात कर लेते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय अवस्थिति, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान की देशांतरीय अवस्थिति। इन दोनों ही के आधार पर राजस्थान की कौन सी स्थिति का निर्धारण हो जाएगा? ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण हो जाएगा। तो देखो, राजस्थान की अक्षांशीय अवस्थिति जो है वो कितनी है? तो वो है 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से, 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से। और कहां तक है बताओ? 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ के बीच। और देशांतरीय अवस्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान की आती है देशांतरीय अवस्थिति की हम बात करते हैं तो वो राजस्थान की आती है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। तो ये राजस्थान की क्या है? अक्षांशीय अवस्थिति। और ये राजस्थान की क्या है? देशांतरीय अवस्थिति। अब देखो, हम इन दोनों ही की बात करते हैं। तो अगर हम ग्लोब के ऊपर देखें तो इस प्रकार से आपके क्षैतिज रूप में अक्षांश रेखाएं निर्धारित की गई हैं। ये आपकी अक्षांश रेखाएं निर्धारित की गई हैं। और ये जो अक्षांश रेखाएं निर्धारित की गई हैं, इनमें मध्यवर्ती भाग से होते हुए जो अक्षांश रेखा निर्धारित की गई है उस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा वर्तीय रूप में खींची गई अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से। ये भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस रेखा से उत्तर में 90 डिग्री तक अक्षांशीय मान है नॉर्थ तक, और साउथ में भी 90 डिग्री साउथ तक अक्षांशीय मान। राजस्थान की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में
23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से शुरू होती है और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पर खत्म होती है। यानी राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। और कितने से कितने अक्षांशों के बीच है? 23-3 से लेकर के और 30-12 के बीच है। 23-3 से 30-12 के बीच राजस्थान की अक्षांश स्थिति की हम बात करते हैं तो ये कितने डिग्री में है? 7 डिग्री और 9 मिनट में है। फिर हम बात करते हैं देशांतरीय अवस्थिति की। तो देशांतरीय अवस्थिति की हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट के बीच राजस्थान की कौन सी अवस्थिति है? देशांतरीय अवस्थिति। अब देखो ग्लोब के ऊपर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से जो जितनी भी खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, जो दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं, उन रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 360 डिग्री। एक एक डिग्री के अंतर पे कितनी खींची गई है? 360। अब देखो ये 360 खींची गई, इनमें जो मध्यवर्ती जो भाग पर जो रेखा है उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसको बोल देते हैं ग्रीनविच रेखा। इस रेखा से 180 डिग्री तक, इस रेखा से 180 डिग्री तक ये जो ईस्ट में है इनको तो बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और जो वेस्ट में है उनको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। राजस्थान की स्थिति की हम बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति जो देशांतरीय है वो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट के बीच है। तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी 0 डिग्री से पूर्व दिशा में राजस्थान की स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय मान से स्टार्ट होती है और 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट के बीच है। तो 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है, यानी यहां से यहां तक राजस्थान की क्या है? देशांतरीय विस्तृति। जैसलमेर से शुरू होती है और धौलपुर पर खत्म होती है। तो यहां से यहां तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितने देशांतरों में हो गया? 69 30 से 78 17 तक, तो 8 डिग्री और कितने में हो गया? 47 मिनट में। तो ये राजस्थान की क्या हो गई? देशांतरीय अवस्थिति हो गई। अब देखो अक्षांश रेखाओं में राजस्थान की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी किस गोलार्ध में हो गई? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में, तो किस गोलार्ध में हो गई? पूर्वी गोलार्ध में। ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में ये हो गई। तो ग्लोब के ऊपर राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में हो गई बताओ? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हो गई। किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और भारत के संदर्भ में हम स्थिति की बात करते हैं। सेकंड, भारत के संदर्भ में अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में है बताओ? उत्तर पश्चिम। ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत के कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहां पर हो गई? उत्तर पश्चिम में हो गई। उत्तर पश्चिम। और देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट हो गया कौन? राजस्थान। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान के विस्तार में बिंदु हम ले सकते हैं कि राजस्थान का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसकी हम बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर। ये राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। ये राजस्थान का टोटल एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
इसी एरिया को अगर हम वर्ग मील में लें तो ये कितना बनेगा, 132,139 वर्ग मील। तो वर्ग मील में कितना बनेगा बताओ, 132,139 वर्ग मील। और वर्ग किलोमीटर में कितना, 342,239 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत के क्षेत्रफल से इसकी तुलना की जाए तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का ये 3,42,000 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये किसका क्षेत्रफल है, राजस्थान का। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये एरिया कितना बनेगा, 10.41%। या हम इसको बोल सकते हैं 1/10 भाग। एक बार ये इस लैंग्वेज में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देश के क्षेत्रफल का राजस्थान का ये जो क्षेत्रफल है ये कितना परसेंट है, 10.41%। या हम इसे कितना बोल सकते हैं, 1/10 भाग है। और क्षेत्रफल में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है कौन है, राजस्थान। तो यह बात आप ध्यान में रखोगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की, ये विस्तार का। अब राजस्थान के जिलों के बारे में हम परिचय लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, देखो ये राजस्थान में विभिन्न जिले आपको दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या, कुल जिलों की हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 33। तो राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं, 33। अब ये 33 कौन कौन से जिले हैं तो आप नजर डाल सकते हैं। इन जिलों की हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम उत्तर से चलते हैं, गंगानगर जिला, उसके बाद हनुमानगढ़ जिला, ये चूरू जिला, बीकानेर, ये जैसलमेर जो राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जोधपुर जिला, बाड़मेर, जालौर जिला, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, सबसे दक्षिण में कौन सा, बांसवाड़ा जिला। उसके बाद ये राजसमंद जिला, उसके बाद ये पाली जिला, ये भीलवाड़ा जिला, ये चित्तौड़गढ़ जिला, और ये राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला जो आपको पता है 26 जनवरी 2008 को बना है। ये राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है। कौन सा जिला, प्रतापगढ़ जिला। ये नागौर जिला, ये अजमेर, ये टोंक, बूंदी, ये कोटा, ये बारां, ये झालावाड़, ये सवाई माधोपुर, ये जयपुर जिला, ये सीकर जिला, झुंझुनू जिला, ये अलवर जिला, ये भरतपुर जिला, और ये सबसे पूर्वी जिला कौन सा जिला, धौलपुर जिला, ये करौली जिला, और ये पाली जिला। तो ये हमारे राजस्थान के जिलों का परिचय हुआ। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 33। ये हमारा खाली मैप है, इसमें हम देखें तो देखो हमने भरे थे, ये हमारा जिला कौन सा जिला था बताओ, गंगानगर जिला। ये कौन सा जिला था, हनुमानगढ़। ये कौन सा जिला, बीकानेर। ये चूरू जिला, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर जिला, ये जालोर, ये सिरोही, ये पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा,
राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ जिला। सबसे नवीनतम जिला 2008 में बना, मैंने बताया भी। चित्तौड़, ये झालावाड़, ये बारा, ये कोटा, ये बूंदी, ये टोंक, ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर जिला, ये सीकर, ये जिला झुंझुनू, ये जिला अलवर, ये जिला भरतपुर, और ये सबसे पूर्वी जिला कौन सा? धौलपुर, ये करौली, ये सवाईमाधोपुर, और ये दौसा। तो ऐसे ये राजस्थान के जिले हो गए। और राजस्थान में कुल जिले कितने? 33। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे जिलों की बात हो गई। अब हम राजस्थान की आकृति की बात करते हैं। तो देखो राजस्थान की आकृति कैसी है। तो एक तो राजस्थान की आकृति जो है वो नक्शे को देखें तो पतंग के आकार की नजर आती है। तो आप क्या याद रखोगे? पतंगाकार, यानी पतंग के जैसी राजस्थान की आकृति है। दूसरी राजस्थान की जो आकृति है वो आपको कैसी नजर आती है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। तो विषम चतुर्भुज के समान नजर आती है। तो क्या बोल सकते हैं हम? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और यह भी ध्यान में रखना, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति को सबसे पहले किसने बोला था? तो सर्वप्रथम अंग्रेज विद्वान T.H. हेंडले ने कहा। T.H. हेंडले ने कहा, यह ध्यान में रखना। राजस्थान की आकृति को हम पतंगाकार या क्या बोल सकते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार सबसे पहले किसने कहा? T.H. हेंडले ने कहा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम उसके बाद में नेक्स्ट जो है ना वो हम अगली स्लाइड के अंतर्गत चलेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो धन्यवाद सभी को। जरूर आपको समझ में आया होगा। राजस्थान के नामकरण के बारे में हमने देखा। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, भारत के संदर्भ में हमारी क्या स्थिति है, राजस्थान की आकृति के बारे में हमने देखा। तो ये सारे बिंदु के बाद नेक्स्ट जो बिंदु हैं कर्क रेखा से संबंधित बिंदु, इसके अलावा अपन देखें तो राजस्थान की सीमावर्ती स्थिति है, ये हम अगली क्लास में चलेंगे। तो धन्यवाद सभी को।